And Joseph too did not left his knees so high when he went on his round every morning. अब जोसेफ भी उस तरीके से पूरी तरह से अपने नीज को उतना ऊपर तक नहीं उठा पाता था जितना कि वो पहले मॉर्निंग में कर पाता था। जैक द फोरमैन ऑफ द कंपनी, जैक जो कि कंपनी का फोरमैन था, नेवर नोटिस दिस चेंज, और उसने कभी इस चेंज को नोटिस ही नहीं किया। ही नेवर नोटिस दैट बोथ द पर्सी एंड जोसेफ वर गेटिंग ओल्ड, बट वन डे ही वॉज सरप्राइज टू सी पर्सी विद अ बिग वॉकिंग स्टिक। पर एक दिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए जब उन्होंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की कि पर्सी और जोसेफ वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। बट एक दिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए जब उन्होंने पर्सी को एक वॉकिंग स्टिक के साथ में देखा। हे पर्सी सेड द फोरमैन, फोरमैन कहता है व्हाट डू आई सी देयर, मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ। मे बी यू हैव गो आउट, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जॉइंट्स में कुछ स्वेलिंग हो गई है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ सेड पर्सी। तो पर्सी कहता है कि मुझे नहीं पता है मुझे क्या हुआ है, बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड वेरी सुन, कि अब जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि मेरी टांगों में दर्द रहने लगे, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। यू शुड टीच द हॉर्स टू हैंड ओवर द मिल्क बॉटल्स टू योर कस्टमर्स, जैक सेड विद अ स्माइल। तो जैक ने एक स्माइलिंग वे में कहा कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने हॉर्स को ही टीच करना चाहिए, उसे सिखा देना चाहिए कि कस्टमर्स को हमें मिल्क कैसे हैंड ओवर कराना है। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द मॉर्निंग डिलीवरीज पॉइंटिंग टूवर्ड्स पर्सी, जैक सेड। तो एक मॉर्निंग में मैनेजर जो था, कंपनी मिल्क कंपनी का जो मैनेजर था, वो मॉर्निंग डिलीवरीज की चेकिंग करने के लिए आया। तो उसने पर्सी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, सर लुक देयर, वहाँ देखिए। सी द पर्सी इज टॉकिंग हॉर्स whom ही कॉल्स जोसेफ, कि देखिए पर्सी घोड़े से बात कर रहा है। सी द हॉर्स इज लिसनिंग इंटेंटली, और वो हॉर्स भी कितना ध्यान से सुन रहा है। लुक हाउ ही हैज़ टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स पर्सी, देखिए तो सही कि कैसे उसने अपना हेड पर्सी की तरफ टर्न किया हुआ है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सी द लुक इन द हॉर्सेज आइज, कहते हैं हॉर्स की आइज़ में देखिए वो किस तरीके से देख रहा है। आई थिंक द टू हैव अ सीक्रेट, मुझे लगता है कि इन दोनों की कोई सीक्रेट बात हो रही है। समटाइम्स दे सीम टू चकल एट अस व्हेन दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग। तो कई बार दे सीम टू चकल एट अस, कि वो हमारी तरफ हंसते हुए दिखते हैं। व्हेन दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह अपने मॉर्निंग रूट पे निकलते हैं। पर्सी इज़ अ गुड मैन, पर्सी एक बहुत अच्छा आदमी है, बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड, बट अब वो बहुत बूढ़ा हो रहा है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, तो मुझे लगता है कि अब वो रिटायर हो जाना चाहिए और उसे हमने पेंशन शुरू कर देनी चाहिए। यू आर राइट सेड द मैनेजर, मैनेजर कहता आप ठीक कहते हैं। पर्सी हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 ईयर्स, पर्सी इस रूट के ऊपर 30 साल से काम कर रहा है। नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कहते आज तक उसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रिटायर एंड हैव रेस्ट, उसे बताइए कि अब ये टाइम आ गया है कि उसे रेस्ट करना चाहिए और रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, कहते उसकी सैलरी एज इट इज़ चलती रहेगी जैसे उसे अब भी मिल रही है। बट पर्सी डिड नॉट वांट टू रिटायर, पर पर्सी रिटायर नहीं होना चाहता था। ही कुड बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे, वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अब पर्सी का साथ उनके साथ और जोसेफ का साथ उनके साथ नहीं रहेगा। वो ही सेड टू जैक, उन्होंने जैक को कहा वी आर टू ओल्ड मैन मी एंड जोसेफ, कहते कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम दो ओल्ड मैन हैं, मैं और जोसेफ। लेट मी एंड हिम वी आर आउट टुगेदर, कहते कि हम दोनों ही बूढ़े हो गए हैं, वीक हो गए हैं एक साथ। व्हेन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर आई टू विल लीव, कि अगर जोसेफ रेडी है रिटायर होने के लिए तो मैं भी रिटायर हूँ, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हूँ वो भी बूढ़ा हो चुका है, तो हम दोनों इकट्ठे ही रिटायर होंगे। जैक अंडरस्टूड पर्सीज फीलिंग, जैक पर्सी की फीलिंग अंडरस्टैंड करता है। देयर वॉज समथिंग अबाउट पर्सी एंड जोसेफ विच मेड वन स्माइल टेंडरली, तो कुछ ना कुछ तो पर्सी और जोसेफ के बीच में एक ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसी बॉन्डिंग थी जिससे जो कि उन्होंने बहुत सेंसिटिवली उन्होंने उस चीज़ को लिया। इट वॉज एज इफ ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम अदर, ऐसे लग रहा कि दोनों एक दूसरे से अपनी किसी न किसी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे हैं। व्हेन पर्सी वो सिटिंग ऑन हिज सीट, जब पर्सी अपनी सिटिंग सीट पे बैठा था, विद जोसेफ हिच टू द वैगन नीदर सीम्ड ओल्ड, और जब पर्सी अपनी सीट पे बैठा था और जोसेफ ने वैगन को खींचा, तो दोनों में से कोई भी मुझे बूढ़ा नहीं लग रहा था। बट व्हेन दे फिनिश देयर वर्क, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया, पर्सी वुड
लैम्प डाउन द स्ट्रीट पेनफुली। तो पर्सी बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। ही सीम्ड वेरी ओल्ड इंडीड। अब वो वास्तव में बहुत बूढ़ा लग रहा था। जोसेफ टू वुड ड्रॉप हिज हेड। जोसेफ ने भी अपना सिर गिरा दिया था। एंड वॉक वियरली टू हिज स्टॉल। और बहुत ही मुश्किल से मतलब वो अपने शेड तक पहुंचा था और बहुत थका थका सा नज़र आ रहा था।